नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जीके हब में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो बीएसटीसी सीईटी और जो पशु परिचर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक सुपर कंटेंट की क्लास जो मैंने आपके सामने लेके आया, उसकी हमारी एक क्लास हो गई है। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था हरमाड़ा के युद्ध के बारे में, मैंने आपको डिटेल से बताया था। उसके बाद में हमने उमादे के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में मैंने पढ़ा था मालकोट के किले के बारे में। तीन जो कंटेंट थे वो मैंने आपको दिए थे, उनमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनके बारे में चर्चा की थी ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो देखिए आज अपन जो है क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको स्लाइड के ऊपर दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना, कौन कौन से क्वेश्चन है? एक तो उसके बारे में चलो हम बाद में चर्चा करेंगे। दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपको अब हर क्लास के अंदर आएंगे, ठीक है ना। हर क्लास के अंदर सबसे पहले दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा, आपको इनको पढ़ना है और इनके जो उत्तर है ना, आंसर है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। देखते हैं किस किस बच्चे के क्वेश्चन सही होते हैं और किस किस बच्चे के क्वेश्चन नहीं सही होते। देखो ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। मैं वही क्वेश्चन आपको सामने छांट के लाता हूं जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर है आपको जरूर देना है। आपकी तैयारी चेक करनी है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और इनके जो आंसर है वो मेरे द्वारा अगले वीडियो के अंदर बता दिए जाएंगे। जैसे आज वाली जो क्लास है इसके जो आंसर हुए, इसके जो आंसर जो रहने वाले हैं वो है तो मैं कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दे दूंगा। अगर नहीं है, ठीक है ना, या फिर टेलीग्राम पे जवाब मिल जाएंगे आपको इनके। अगर टेलीग्राम पे नहीं दूंगा तो मैं क्या करूंगा, जो अगला वीडियो आएगा अपना उसके सबसे पहले इन दो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? उन दो राजपूत नेताओं के नाम बताइए। क्या पूछना चाह रहा है अगला कि उन दो राजपूत नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने मालदेव, कौन सा देव? मालदेव। उन दो राजपूत नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। वापस सुन लो एक बार, क्वेश्चन क्या है? उन दो राजपूत नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2021। किसमें क्वेश्चन आया है? कॉलेज जो लेक्चरर होते हैं उनकी व्याख्याता परीक्षा होती है 2021 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। अब इसके ऑप्शन सुनो आप। सबसे पहला ऑप्शन है विरमदेव और कल्याणमल। कौन सा है? विरमदेव और कल्याणमल। बी ऑप्शन है राव लोणकरण और जेतसी। सी ऑप्शन है विरमदेव और राव जेतसी। और डी ऑप्शन है राव लोणकरण और राव कल्याणमल। यह प्रश्न है, इसका जो आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूं जिन बच्चों ने मालदेव वाले जो हमारी जो पहले वाली क्लासेस देखी हुई है, जिन बच्चों ने मालदेव वाले जो मैंने क्लासेस डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, जिन्होंने अच्छी तरीके से क्लासेस ली है, उन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने बहुत डिटेल से चीज बताई हुई है सारी की सारी, ठीक है, कि शेरशाह सूरी के साथ में किन राजाओं ने गठजोड़ किया था, क्यों किया था, ठीक है ना, वो राजा कहाँ के थे और जो दूसरे वाला राजा है उसका मालदेव से क्या संबंध है, पूरा का पूरा एकदम डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है ना। तो उन बच्चों का तो ये शायद मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा क्वेश्चन। और देखो एक कॉलेज व्याख्याता परीक्षा, देखो कितने लेवल के एग्जाम है, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के आप स्टार लगा लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? राजस्थान में रुक्ति रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? राजस्थान में रुक्ति रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है संकलनकर्ता परीक्षा 2016 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने कोडमदे, उमादे, चापादे और जेतलदे। क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने? कोडमदे, उमादे, चापादे या चापदे या जेतलदे। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इन दोनों वीडियो के जो आंसर, जो करेक्ट आंसर है, मैं आपको या तो टेलीग्राम में बता दूंगा या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको डाल दूंगा, या कमेंट बॉक्स में नहीं डालूंगा तो एक काम करना, जो अपना नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाला है उसके अंदर मैं आपको दोनों के दोनों आंसर, राइट आंसर मैं बता दूंगा। तब तक आपको आपने तैयारी चेक करनी है कि आपके इनमें से दोनों में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको साफ कर देते हैं। देखो ये जो हमारा रोजाना रहेगा, ठीक है, हमने आज तक क्या पढ़ा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपके सामने मैं लेके आऊंगा हमेशा। अब अपनी जो आज की क्लास है वो स्टार्ट होती है। उसमें क्या है, देखो सबसे पहले एक है
एक शब्द आता है जल्ला। नाम सुना होगा आपने बहुत बार कि सर जल्ला शब्द क्या है। ठीक है, आपने अपनी कला संस्कृति के अंदर आपने जो महिलाओं से भी कई बार उनके मुंह से नाम सुना होगा, विवाह शादियों के दिन, है ना, जल्ला नाम का एक शब्द सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? यह एक लोकगीत है, ध्यान रखना। जल्ला क्या है? लोकगीत। किस टाइप का लोकगीत है वो सुनना। दुल्हन की सहेलियों के द्वारा, सुनना ध्यान से, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। दुल्हन की सहेलियों के द्वारा बारात का डेरा देखने या देखते जाते समय गाए जाने वाला गीत, उसको क्या बोलते हैं? जल्ला। क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में, लिख लो। दुल्हन की सहेलियों द्वारा बारात का डेरा देखते समय, बारात का डेरा, बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत, इसको क्या बोलते हैं? जल्ला। कंप्लीट। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि निम्न में से जल्ला क्या है, तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि लोकगीत आ सकता है, या इसे भी आ सकता है कि बारात का डेरा देखते समय गाए जाने वाला गीत। ठीक है, अब सुनना आगे। कल मैंने आपको उम्मदे वाला बताया था पूरा का पूरा। भाई उम्मदे वाला मैंने आपको पूरी की पूरी बात बताई थी। उम्मदे देखो, एक किताब उम्मदे बटियाणीरा कवित, एक किताब का नाम है उम्मदे बटियाणीरा कवित। और ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? एक तो थे ईश्वरदास जी। कौन से थे? एक तो थे ईश्वरदास जी, एक थे आसानंद जी। ईश्वरदास जी, आसानंद जी मालदेव के दरबारी विद्वान थे। इनके बारे में बहुत जो है चर्चित कहानी भी रही है। वो कहानी में आपको इस टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो कहानी बताऊंगा तो क्लास बहुत सारी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम में पूछे जाने वाली बात यह है कि उम्मदे बटियाणीरा कवित जो है ग्रंथ या किताब, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो देखो, वो है, इसके राइटर कौन है? आसानंद जी। फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में काफी बार पूछा गया सवाल है, स्टार लगा लेना, छपेगा एग्जाम में। उम्मदे बटियाणीरा कवित, इसके लेखक कौन है? आसानंद जी अपने। ठीक है, अगला देखो। अगला एक और है कि जो मालदेव जी के बारे में कल चर्चा की थी, उसकी स्थापत्य कला के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी, वो सुन लो आप। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के अंदर क्या क्या इंपोर्टेंट रहने वाला है? देखो, सबसे पहले तो आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जोधपुर शहर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर शहर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे मालदेव जी। तो मालदेव ने जोधपुर शहर के परकोटे का निर्माण करवाया। एक तो मालदेव जी ने मुख्य कार्य यह किया था। दूसरा देखो, एक बनवाया था सोजत का किला। सोजत का किला जो कहां पे है? पाली जिले के अंदर है ना। क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा सोजत वाले किले से कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक के द्वारा, या निम्नलिखित में से जोधपुर के किस शासक के द्वारा सोजत के किले का निर्माण करवाया गया? तो अपने थे मालदेव भाई साहब। ठीक है, अगला देखो, एक है मालकोट का किला, जो मैंने कल बताया था ना, मालकोट का किला। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मालकोट का किला कहां पे है।
एक क्वेश्चन है रिया का किला। किसका किला? रिया का किला। यह है नागौर में। रिया का किला कहां पे है? तो नागौर में। तो कौन से हो गए? सुरजत का किला, मालकोट का किला, रिया का किला। ये 3 किले इंपोर्टेंट किले हैं जिन्होंने मालदेव ने निर्माण करवाया था। एक मालदेव जी ने जोधपुर शहर के परकोटे का निर्माण करवाया था। तो ये चीजें आप जल्दी से लिख लो। लिख लिया? और देखो एक इसमें और लिख लेना, पोखरण का किला है ना, वो भी बनवाया था। ये कहां भी पड़ता है? जैसलमेर में। ठीक है, ये भी लिख लो। अब देखो मालदेव जी की एक रानी थी स्वरूप दे। मालदेव जी की रानी का एक रानी का नाम क्या था? स्वरूप दे। इसने स्वरूप सागर तालाब बनवाया था। कौन सा तालाब बनवाया था? स्वरूप सागर तालाब। अब ये तालाब क्यों इंपोर्टेंट है वो देखना। इसका एक दूसरा नाम है, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। और उस तालाब का इसका जो दूसरा नाम है, उपनाम, उसको बोलते हैं बहुजीरो तालाब। बहु अपनी मारवाड़ी भाषा में बीरनी को बोलते हैं बहु, सॉरी बीरनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहु। तो बहुजीरो तालाब। ये नाम इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बहुजीरो तालाब किसके द्वारा बनाया गया था? तो मालदेव की रानी स्वरूप दे के द्वारा बनाया गया। कहां पे है? तो जोधपुर में है। ठीक है, ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो मैं लाइन टू लाइन आपको लिखा रहा हूं, आपको सेम टू ऐसे का ऐसा आपको नोट करना है नोटबुक में, ठीक है ना। और जब एग्जाम देने जाओ तब इसको रीडिंग मारना है, इसका रीडिंग मारना है ना। अब देखो आगे, अभी आसानंद जी वाला मैंने बता दिया। अब ईश्वरदास जी की बात है ना। ईश्वरदास जी, इनकी भी एक फेमस बुक है। उनकी तो थी उमादेव भटियाणी का कवित्व, वो तो आसानंद जी थे। इसकी थी हाला झालारी कुंडलिया। इनकी बुक का नाम क्या है? हाला झालारी कुंडलिया। तो ये इसकी बुक का नाम है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया सवाल है ना कि हाला झालारी कुंडलिया की जो ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? तो ईश्वरदास जी ने की थी। किन्होंने की थी? ईश्वरदास जी ने अपने इनकी रचना की थी। तो हाला झालारी कुंडलिया की रचना किसने की थी? ईश्वरदास जी ने। और इन ईश्वरदास जी को पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है इनको। ठीक है, तो आज हमने किस किस के बारे में चर्चा की थी? आज हमने आसानंद जी वाली बुक है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ईश्वरदास जी वाली बुक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो सब बहुजीरो तालाब, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मालदेव जी के जो द्वारा जो निर्मित जो दुर्ग है ना स्थापत्य कला वाला, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बारे में मैंने क्या पढ़ा था? एक और सुन लो आप, मालदेव जी को जो हसमत वाला राजा बोला था ना, एक चीज और याद आएगी, आप लिख लो साथ साथ। आपको वो इतना तो आपको पता है कि मालदेव जी को हसमत वाला राजा बोलते हैं, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। लेकिन क्यों बोलते हैं, किसने कहा था, ये शायद नहीं बताया था ना। तो इस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हसमत वाला शासक। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो ये कहा था अब्बुल फजल ने। अब्बुल फजल और
निजामुद्दीन, अबुल फजल और निजामुद्दीन। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने लिखी हुई है, इसको भी आप लिख लो। तो आज की क्लास में इतना ही रहने वाला है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर फिर से वही 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है, जैसे 2 या 4 सवाल जिससे बन सकते हैं ना उस क्लास से, तो वो मैं आपके साथ, इससे मेरे अनुसार अगर क्वेश्चन आएंगे ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है क्लास तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य करना है। ठीक है, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको अवश्य ज्वाइन करना है, उसका नाम है विजय जीके हब। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? विजय जीके हब। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर ये जो क्लासें आ रही है ना, जो 2 क्वेश्चन है उसके आंसर भी आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और इन जो क्लास की जो क्यूज है ना, जैसे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, वो क्यूज भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।